आपको बता दें कि 21 अगस्त से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 3 सितंबर तक चलेगा मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। कल शाम 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक है। अब तक 1036 प्रश्न विधानसभा को मिले हैं। खाली पदों पर सबसे ज्यादा सवाल किए गए हैं। नियम 62 के तहत 13 नोटिस भी मिले हैं। पठानिया ने शांतिपूर्ण सत्र के लिए सहयोग मांगा है। तो मानसून सेशन के हवाले से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अभी तक सबसे ज्यादा प्रश्न खाली पदों पर प्राप्त हुए हैं। विधानसभा को नियम 62 के तहत 13 नोटिस भी मिले। स्पीकर पठानिया ने शांतिपूर्ण सत्र के लिए सहयोग की अपील की है। विपक्ष शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, 21 से 3 सितंबर तक चलेगा सत्र। 21 अगस्त को शुरू होगा और कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं? प्रदीप, इस बार विपक्ष की रणनीति क्या हो सकती है? क्या मुद्दे हैं विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए? जरा बताएं तफसील से, और कौन से अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं इस बार? बिल्कुल, देखिए 21 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार का जो मानसून सत्र है वो 10 दिन का रहने वाला है। यानी 10 बैठकें इस मानसून सत्र में होंगी और अमूमन 5 से 7 बैठकें जो है वो मानसून सत्र में रहती थी। तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है और उसी के बाद विधानसभा सचिवालय ने भी अधिसूचना जारी की, जिसमें 10 दिन का ये सत्र रहने वाला है और काफी इस बार भी इस सत्र में काफी गर्माहट देखने को मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। और अभी सवालों की भी अगर बात करें, जो प्रश्नकाल के दौरान सवाल लगने हैं, उसमें 787 सवाल ऐसे हैं जो तारांकित हैं, यानी वो प्रश्न सदन में पूछे जाने हैं जिसका संबंधित मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने उत्तर देना है। इनके साथ साथ कुल मिलाकर अगर तारांकित सवालों को भी जोड़ दिया जाए तो 1036 के करीब ये सवाल बनते हैं। और इस बार सभी के सभी जो सवाल हैं वो ऑनलाइन माध्यम से आए हैं। कोई भी सवाल ऑफलाइन जो है वो विधायकों की तरफ से नहीं दिया गया है। सभी सवालों को ऑनलाइन माध्यम से ही विधानसभा सचिवालय को भेजा गया है। तो ये भी एक नई बात इस बार के सत्र में देखने को मिली है। हालांकि पहले भी ऑनलाइन माध्यम से सवाल आते थे, लेकिन कुछ सवाल ऑफलाइन भी दिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग जो है वो विधायकों की तरफ से किया गया है। और अगर ओवरऑल अगर सत्र को लेकर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण इस बार का सत्र रहने वाला है। और विपक्ष की तरफ से जो सवाल भी भेजे गए हैं उसमें ज्यादातर सवाल ऐसे हैं जो खाली पदों से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में खाली पद चल रहे हैं और उसके साथ साथ जो स्कूल डिनोटिफाई किए गए, सीबीएसई के नए स्कूल जो है वो नोटिफाई किए गए हैं, उनमें स्टाफ पर्याप्त नहीं है। और जो डिनोटिफाई स्कूल किए गए हैं उनको भी इसी आधार पर जो है वो डिनोटिफाई किया गया था कि वहां पर छात्र संख्या नहीं है। तो ऐसे में उन स्कूलों के जो अध्यापक हैं उनको दूसरे स्कूल में भेजा जाना था। लेकिन इसमें विपक्ष की तरफ से जो आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि खाली पदों को भरने की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों की बात करें तो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, ये सभी पद जो है वो काफी सारे पद ऐसे हैं जो खाली चल रहे हैं। इसके सवाल भी लगे हैं और विपक्ष इससे जुड़े सवाल पूछने भी वाला है। मेडिसिन खरीद से जुड़े सवाल भी इसमें लगने वाले हैं। हालांकि विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पहले से ही रणनीति तैयार की है। विधायक दल की बैठक पहले ही हो चुकी है और उसमें यही तय हुआ है कि एक तो जो बदला बदली की राजनीति करने का प्रदेश सरकार पर आरोप लग रहा है, बीजेपी विधायकों, पूर्व विधायकों, नेताओं के ऊपर एफआईआर की जा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और देखने वाली बात ये होगी कि किस नोटिस के तहत, क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है इस मुद्दे पर या फिर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है। वो रणनीति बीजेपी की तरफ से अभी तैयार होनी है। और 21 अगस्त को क्योंकि सदन की कार्यवाही ठीक सुबह 11 बजे शुरू होनी है, तो उसके बाद जिस तरह का पहला दिन रहता है तो शोकोद्गार उस दिन होते हैं। जो विधायक इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके लिए शोक प्रकट किया जाता है सदन में दोनों पक्षों की तरफ से। उसके बाद जब प्रश्नकाल होगा और बाकी भी जो उस दिन के लिए लिस्ट ऑफ बिजनेस में चीजें होंगी, तो देखने वाली बात यही होगी क्या सत्र उसी हिसाब से चलता है या फिर विपक्ष कोई प्रस्ताव देकर, कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर या नियमों के तहत जो है लंबी चर्चाएं मांगता है। इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। कर्ज को लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है कि सरकार जो है ज्यादा कर्ज ले रही है, पूर्व की सरकारों से ज्यादा इस सरकार ने कर्ज लिया है। साथ ही जो चाहे खाली पदों की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए और प्रदेश में
बाकी भी जो मुद्दे चल रहे हैं, बरसातों से नुकसान हुआ है, उसमें आरोप बीजेपी का यही है कि जो बीजेपी के विधायक जिन विधानसभा क्षेत्रों में हैं वहां रोड रिस्टोरेशन टाइम से नहीं हो रहा है, या फिर सड़कें खोलनी। प्रदीप, हम देखते हैं कि हिमाचल में विपक्ष काफी मुखर है। बतौर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी काफी हमलावर होती है सरकार पर। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में अक्सर सरकार पर निशाना साधा जाता है, चाहे सत्र हो या ना हो विधानसभा का। लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए क्या सबसे बड़ी उम्मीद हो सकती है इस बार के मानसून सेशन से? कौन से अहम प्रस्ताव या विधेयक लाए जा सकते हैं? कौन से अहम फैसले हो सकते हैं इस बार विधेयक लाए जाने के बाद? बिल्कुल, देखिए, हालांकि विधेयकों को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष ने भी क्लियर नहीं किया है कि कौन से विधेयक आ सकते हैं। उनसे जब सवाल पूछा भी गया और ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है जब भी उन्होंने सदन में विधेयक लाने हो। हालांकि इसी दौरान क्योंकि कैबिनेट बैठकें भी होती हैं तो संभावना है कि उस दौरान कुछ विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है और उनको सदन में लाया जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं विपक्ष के हर जो सवाल होंगे, हर हमले का जवाब देने के लिए। और मुख्यमंत्री पिछले कल भी कह चुके हैं कि इस बार सवाल वो नहीं पूछेंगे, यानी विपक्ष नहीं पूछेगा, हम उनसे सवाल पूछेंगे कि आरडीजी को लेकर आप दिल्ली कितनी बार गए हैं? 1500 करोड़ प्रधानमंत्री ने हिमाचल को देने की बात कही थी, वो अभी तक क्यों नहीं मिले हैं? तो वो मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए भी कहा विपक्ष के नेताओं को कि आप परवाणु से नीचे भी जाया करो और वहां पर भी हिमाचल की बात रखा करो। तो ये बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जहां सत्ता पक्ष के पास सवाल है, विपक्ष भी विपक्ष से जो है सत्ता पक्ष सवाल पूछने वाला है, तो विपक्ष ने अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर रखी है। तो ये सदन जो है हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है। लेकिन लोगों को जरूर उम्मीदें रहती है कि उनके क्षेत्र से जुड़े सवाल वहां पर उठे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के संस्थान खोलने की बात हो या कनेक्टिविटी की बात वहां पर हो, या उनके छोटे छोटे काम हिम केयर को लेकर उमन चर्चाएं रहती है कि उस योजना को बंद किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे जो चाहे वो पशु औषधालय है या फिर वो जो आयुर्वेदिक औषधालय है, डिस्पेंसरी है, ये छोटी छोटी चीजें जो गांव की जरूरतें पूरी करती है। वहां पर स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए, वहां पर दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। उनके क्षेत्र में अगर कोई सरकारी बिल्डिंग की हालात खराब है वो ठीक होनी चाहिए। तो गांव की छोटी छोटी समस्याएं रहती है और विधायकों के जरिए वो उम्मीद करते हैं कि सदन में वो सवाल पूछेंगे तो सरकार उसका जवाब देगी। हालांकि आज भी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि मैं दोनों पक्षों से अपील करूंगा कि वो शांतिपूर्ण सदन को चलाएं, नियमों के तहत सवाल पूछें और जो भी उनके विपक्ष के सवाल होंगे उसका जवाब सरकार दे और जो विपक्ष के विधायकों के सवाल होंगे उनको पूछने का पूरा मौका दिया जाएगा। तभी अगले कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है ताकि दोनों पक्षों के साथ चर्चा करके शांतिपूर्ण सदन चलाने के लिए उनसे अपील की जा सके। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हैं और इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मजबूत रणनीति के साथ सेशन का हिस्सा बनेंगे। और इस बीच कुलदीप सिंह पठानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण सेशन चलाए जाने की अपील की है दोनों पक्षों से। अगेंस्ट whom there is a FIR, if he has been arrested, तब तो फिर सस्पेंशन होती है अंडर द रूल्स। अगर वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, बेल हो गई है, तब तो फिर वो केस चलता रहता है। उसमें कोई ऐसी कार्रवाई विधानसभा स्तर पर तभी होती है जब व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड। हाँ, प्रिविलेज मोशन के वैसे तो अलग से हम देखते हैं उनको, पर जो भी इश्यूज़ हैं जो भी आए उसमें बहुत सारे तो रिजॉल्व हो गए। 5-7 इशू बचे हैं जिसकी हियरिंग में अभी बिफोर दैट कि वो सारे इश्यूज़ जो है हमारी जो कमेटी है, प्रिविलेज कमेटी है, उसको रेफ़र करें, क्योंकि उससे पहले इसकी इनिशियल प्रीलिमिनरी जो कार्रवाई है वो विधानसभा स्पीकर के चैम्बर में होती है। तो वहाँ बहुत सारे इशू सेटल हो गए हैं, लेकिन ये आते रहते हैं और जैसे जो भी इशू आता है रिप्लाई हम देते हैं। फिर जब रिस्पांस आता है तो बहुत सारे इशू सेटल हो जाते हैं, बैठ के एबिकेबली माफ़ी वगैरह मांग ली जाती है। और ना राज्यसभा संसद का कोई इशू पेंडिंग नहीं है।